जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जन्मा हर जीव जंतु मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है, उसी तरह मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है। हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, इसके बावजूद मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान ले तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मृत्यु निकट है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं या फिर भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज की इस उपस्थिति में हम लोग जानेंगे कि जब मृत्यु करीब आती है तो कौन कौन से संकेत आपको दिखते हैं और आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। अगर आप लोग इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक शास्त्रों की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर मौत आ जाए तो क्या होगा, लेकिन इस विषय पर कोई सोचना नहीं चाहता, जबकि आपको भी पता है कि एक ना एक दिन हम सबको मरना ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि जो पैदा हुआ है वह एक ना एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का अर्थ मृत्यु को प्राप्त करना है। हमारे गरुड़ पुराण में इस शरीर के संबंध में बताया गया है। मृत्यु के पूर्व शरीर में कई तरीके के परिवर्तन दिखाई देते हैं। बताया गया है कि व्यक्ति की जीभ काम करना बंद कर देती है, जिससे स्वाद आना भी बंद हो जाता है। और वहीं बताया गया है कि बोलने में दिक्कत होने लगती है। आवाज़ जब स्पष्ट ना निकले तो समझ लेना चाहिए कि अब गिने चुने दिन ही आपके शेष बचे हैं। मृत्यु के पूर्व सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता और शरीर में पीलापन आ जाता है, सफ़ेदी आ जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर में खून की कमी हो गई हो। मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया नहीं दिखाई देती है। जब यह लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु काफ़ी नज़दीक आने वाली है। सप्ताह भर के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। बताया गया है कि मृत्यु से 3 दिन पहले मरने वाले व्यक्ति को उसके आसपास कोई देवीय आत्माएं दिखने लगती हैं। कहा जाता है कि वह आत्माएं यमदूत होते हैं और मरने वाले व्यक्ति के शरीर से अजीब तरीके की जो है गंध भी आने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के 24 घंटे पूर्व व्यक्ति को अपना चेहरा आईने में नज़र आना बंद हो जाता है या फिर धुंधला दिखाई देता है। व्यक्ति को तेल और पानी में भी अपना चेहरा नहीं दिखता है। अगर ये सब लक्षण दिखते हैं तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मृत्यु के दिन जो है नज़दीक आने वाले हैं। जिस इंसान ने जीवन में सत्कर्म किए हैं, यदि उसकी मौत पास आती है तो उसे एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है। आपने शायद देखा या सुना होगा कि कुछ लोगों की आंखें मरने के बाद उलट गई या मृत्यु के समय किसी व्यक्ति ने मलमूत्र त्याग कर दिया है। असल में ये आत्मा के शरीर त्यागने की स्थिति के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे भी एक डरावना सत्य है। इस सत्य को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षी राज गरुड़ से मृत्यु के समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति वृद्धा अवस्था में बीमार होकर शारीरिक कष्ट पाता है। शारीरिक कष्ट के बावजूद भी मोह माया से ग्रस्त जो व्यक्ति जीने की चाहत रखता है और अपने परिजनों से अधिक लगाव होता है या चिंता करता है, यानी कि जिनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों की अंत समय में आंखें काम करना बंद कर देती हैं और कान से सुनाई भी देना बंद हो जाता है। कफ अधिक होने के कारण गला भी बैठ जाता है। व्यक्ति यमदूतों को देखता है तो अपने परिजनों से कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता।
मोह माया के कारण यमदूतों को देखकर डरा हुआ व्यक्ति प्राण त्याग नहीं करना चाहता है। ऐसे समय में यमदूत बलपूर्वक व्यक्तियों की आत्माओं से शरीर निकाल लेते हैं। मोह माया में फंसे व्यक्ति की आत्मा आँखों से निकलने के कारण मरने के बाद इनकी आँखें उलट जाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुख या फिर उत्सर्जन अंग से निकलती हैं। आत्मा के शरीर से निकलने के यही 9 द्वार हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है वह मृत्यु के समय मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मा का शरीर त्याग करना अच्छा नहीं माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार से आत्मा उन्हीं की निकलती है जो जीवन भर अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और उनके लिए नैतिकता का त्याग कर धन और सुख अर्जित करता है। मोह माया में उलझा व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और काम वासना से पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय जब यम के दूतों को देखता है तो घबरा जाता है और इनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं और प्राण वायु नीचे की ओर से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है जिसके गले में यम के दूत पास बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। इस तरह से मृत्यु बड़े ही पापी व्यक्ति की होती है। मृत्यु के समय प्राण निकलने के 9 द्वारों के बारे में आप जान चुके हैं। इन 9 द्वारों में एक बात और भी है। जिन व्यक्तियों के प्राण मुंह से होकर निकलते हैं उनका मुख टेढ़ा हो जाता है और शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस तरह से प्राण निकलना धर्मात्मा व्यक्ति का ही संभव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को यमलोक जाकर यम का दंड कभी भी नहीं भोगना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मुख के अलावा नासिका से प्राण का निकलना भी बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से प्राण का त्याग उन्हीं व्यक्तियों के लिए संभव है जिन्होंने कामना और मोह का त्याग कर लिया हो। परिवार और समाज में रहते हुए भी जो बैरागी हैं वही इस तरह से प्राण त्याग करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कोई अगले इसी प्रकार के वीडियो में। जय श्री कृष्णा।